दिल है दीवाना, क्यों न तुझे प्यार कर। तेरे महबूब तू इन शौक नजारों से हंसी। अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज हैं? अरे आज तो मज़ा ही आ जाएगा, आप लोग खिलखिला उठेंगे। ऐसा ऐसा मेरा आज का गेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट हीरो आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस, वेरी हैंडसम, वेरी गुड लुकिंग, और तमाम जो व्यूवर्स की है जान, और फिल्मों की आन बान शान। और आप उनसे क्या कहेंगे कि हर हीरोइन के साथ काम किया, और हर जो व्यूवर्स हैं जो इनके मद्दाह हैं उनके दिलों में बसते हैं, और बहुत सारी हीरोइनों ने इन पर बस छोड़िए, जाने दीजिए। आज के हमारे लेजेंडरी फनकार हैं फिल्म स्टार शाहिद। फिल्म स्टार शाहिद, वेलकम ऑन माय शो। थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हूँ। आज तो मैंने बड़े आपसे औखे औखे सवाल करने हैं। करें आप। क्योंकि आप मेरे दूसरी दफ़ा मेरे शो में आए हैं और मेरे शो को 4 चांद लग गए हैं। अच्छा, आपका ये जर्नी है फिल्म के बारे में, ये कैसे स्टार्ट हुआ? थोड़ा सा स्ट्रगलिंग पीरियड का बता दें। स्ट्रगल तो मुझे करनी ही पड़ी थी ज़्यादा, मेरी तरह बिल्कुल, जैसे मैं बस ऐसे ही। अच्छा, अभी भी काफ़ी मैं बता चुका हूँ। जी जी जी, लेकिन व्यूवर्स फिर जानना चाहेंगे मेरे प्लेटफॉर्म से। जी, बस ये एक हादसा समझे आप, बता समझे। अच्छा, कि मैं फिल्म कैरियर में आया, जी, मैं तो किसी और तरफ जा रहा था, फौज की तरफ जा रहे थे। जी, मैं उधर नहीं जा सका। मुझे प्रोड्यूसर मिले अब्बास नौशा साहब। अब्बास नौशा साहब, जी वो एक फिल्म बना रहे थे, एक रात के, जी। उन्होंने मुझे ऐसे ही तो आपकी हीरोइन कौन थी? मैं मैडम दीबा थी। मैडम दीबा। अच्छा, तो फिर आप तो यू बिलोंग टू ए नवाब फैमिली, और बड़े रिस्ट्रिक्टेड लोग, बड़े शानदार लोग, तो आपने इधर आने का सोचा भी कैसे? सोचा तो कभी नहीं था जी, बस आप समझे इत्तेफाक हादसा जी। इंसान की लाइफ में तो फिर फिल्म साइन हो गई आपको? साइन हुई। जी, शूटिंग शुरू हुई? शूटिंग 1 साल के बाद शुरू हुई। 1 साल के बाद? मेरे प्रोड्यूसर बेचारे बड़े गरीब थे। अच्छा, तो बस, लेकिन वो साल जो उन्होंने शूटिंग नहीं की, जी, वो उसमें मुझे बड़ा फायदा हुआ। कैसे? मतलब उन्होंने मुझे बाकायदा पे ट्रेन किया। अच्छा, अच्छा, और काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। मतलब व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग? मतलब सारा दिन बात करते थे, जैसे बेगम सारा दिन बात करते थे। आप शायद थे बहुत? बहुत शायद। अच्छा, फिर? फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो जो 1 साल में बैठा था उनके पास, जी, उससे मुझे ऐसे लगता है जैसे कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब बाकी रह गया था प्रैक्टिकल, जी, सेट के ऊपर आना। अच्छा, सेट के ऊपर आए तो ये जो मेरा जिंदगी का जो पहला शॉट लिया वो लिया था जमील अख्तर साहब। अच्छा, एक रात फिर होता रहा, फिर भी शूटिंग हुई। फिर मुशरफ खान साहब ने ले लिया मुझे फांसी में, जी, जी, ऐसे बुखारी साहब। अच्छा, बहुत बड़ी प्रोडक्शन। हाँ जी, इट वाज अ हाईली क्वालिफाइड डायरेक्टर। जी, वो फिर वो शुरू होगी, वो फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म रिलीज में वो हिट हुई फिल्म, फिर हसन तारिक साहब ने ले लिया जी, तहजीब। तहजीब में, दैट वाज आल्सो ए वेरी सुपर हिट मूवी। यस। जी, फिर मेरी और तारिक साहब की काफ़ी कोऑर्डिनेशन होगी। बहुत ज़्यादा। अमराव जन्नदा और सर और फिल्में, सुलेमान साहब की फिल्म जी, राना की, उनकी हमारी भी फिल्म थी ना, तेरा गम रहे सलामत। अच्छा, नदीम साहब जी, 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 जी। अच्छा, बड़ा प्यार था हसन तारिक साहब से, बहुत फिल्में की, बड़े आप उनके लाडले थे और उनके मोस्ट फेवरेट हीरो। तो कोई ऐसे लोग भी थे
कि जो मतलब आपके अगेंस्ट गए हैं? मैंने सुना है यूसुफ खान साहब के साथ कोई आपका फड्डा हुआ था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो जो फिल्म थी मिर्जा का, जी। उसमें मामूली से बात होगी। अच्छा। तो बहरहाल वो उन्होंने नहीं की है। फिर बाद में यूसुफ खान साहब को बड़े सीनियर आर्टिस्ट हैं। जी जी जी। अल्लाह उनको जन्नत दे। तो एक फिल्म थी जिसमें आपने पागल का रोल किया, अनमोल। अनमोल। तो मैंने सुना है कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि आर्टिस्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपने किसी पागल को कहाँ से उठाया और कहाँ अपने घर कैसे लेके गए? हाँ, वो मैं शूटिंग करके जा रहा था, घर जा रहा था गुजरात में। हम्म। तो मैंने देखा कि वो आदमी कैसा अजीब सा साइकिल पे बैठा हुआ जा रहा है वाले। जी जी। मैंने गाड़ी को रोका, उसको मैंने उठाया, हम्म। अपने घर ले गया। अच्छा। 2-3 दिन उसको मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मतलब वो क्या हरकतें कर रहा था, वो क्या? हंसने का स्टाइल, उसके बैठने का स्टाइल, अच्छा। उसके जैसे वो हंस रहा था। जी, मतलब एबनॉर्मल तरीके से हंसता होगा थोड़ा डेफिनेटली। सा मैंने, क्योंकि मैं तहजीब में ऑलरेडी कर चुका था। अच्छा। आखिर का जो सीन था तहजीब में, वो पागल बन जाता है, उसका भी थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस था। जी। लेकिन ये उस जो बच्चा जो पागल सा था, उसको काफी मैंने जी। portray करके वो भी मैंने फिर अनमोल में portray ग्रेट। वो बहुत, आपका कैरेक्टर पागल का बहुत हिट हुआ था। हालांकि आप पागल नहीं थे, आप पागल कर देने वाले थे, लेकिन आप पागल। अच्छा, पागल का कैरेक्टर अदा करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं हुई होगी? नहीं, बहुत डिफिकल्टी, बहुत डिफिकल्टी। अच्छा। बहुत डिफिकल्टी। अच्छा। वेरी डिफिकल्ट। अच्छा। मैंने बड़े डिफिकल्ट रोल्स किए। कौन सा आपको सबसे ज्यादा किस फिल्म में रोल डिफिकल्ट लगा? अभी तो मैं जवान हूँ। उसमें आप? समीर भाभी थी, नैयर हाँ, भाभी थी, अच्छा अच्छा अच्छा। वो बहुत डिफिकल्ट। वो आपसे बड़ा एज ग्रुप, बहुत नहीं, बड़ा। वो वो दैट वाज कॉमेडी फिल्म। that was a ओह very यस। nice। अच्छा अभी अच्छा तो मैं जवान हूँ। अच्छा। मलका बुकरा साहबा का गाना था, अभी तो मैं जवान हूँ। तो वो, अच्छा, एक फिल्म थी धड़कन, हाँ, उसमें मोहम्मद अली साहब, देवा भाभी थी, और आपकी थी, मैं था। उसका कोई खास वाकया आपको याद है? जब हमें भिगो देते थे सर्दियों में, रंगत गुलाबी है चेहरा किताबी, जो आपने गाया था। रंगत गुलाबी चेहरा किताबी। दौरान में ख्याल है आपकी शादी भी हो गई थी ना? जी जी बिल्कुल। जी, जी। मेरी शादी पे तो आप डिस्कस कर रहे हैं, आप अपनी शादी के बारे में भी कुछ बताएंगे? अब आपकी भी शादियां हैं, मेरी भी शादियां हैं। नहीं, वो तो मैं तो वो फारिग हो चुका। अच्छा, तो उसमें आपकी शादी हो चुकी थी धड़कन फिल्म में? नहीं, मेरी तो जब मेरी फिल्म ही नहीं बनी थी तो मुझे तो अच्छा, यू वर ये मैरिड। है, ओके। married हूँ। अच्छा, मुनज़्ज़र जी से माशाल्लाह। देखें, एक क्वेश्चन मैंने आपसे करना है, वो ये कि वो क्वेश्चन आपसे किया भी गया है और आपके किसी बड़े ही अजीज ने वो क्वेश्चन किया है कि खातून में हुस्न को आप किस जाविये से देखते हैं? ये कामरान शायद नहीं किया। जी बिल्कुल। वही तो तुमने चुराया है तो। चुराया नहीं, मैं इंस्पायर हूँ। व्हाट आर यू टॉकिंग? नहीं। अच्छा चले, आप औरत में किस किस्म का हुस्न देखते हैं? क्या उसको का जवाब था? वही जवाब है। आप जवाब बताएं ना, क्या जवाब था? क्या जवाब था? आपकी जवाब था कि वफा देखता हूँ। तो आगे से कामरान शाहिद ने कहा ये जो रूल है ये मर्द पे भी फॉलो करना चाहिए, मतलब होता है ना, अप्लाई होता है कि खाली औरत ही नहीं वफा करती रहती, मर्द को भी वफा। तो उन्होंने कहा था, इसमें आपके बारे में क्या ख्याल है इसके बारे में कि मर्द को भी वफादार होना चाहिए? तो फिर क्या बना है इस क्वेश्चन का? जवाब तो दे दिया ना। नहीं तो आपने आपने वफादारी की। वफादार होना चाहिए ना। आप मुझे बताएं कि जो गवर्नमेंट ने ये फंड्स दिए हैं और आप जानते हैं इंडस्ट्री का रिवाइवल होगा, आप सीनियर आर्टिस्ट हैं, आप बताएं कि आप क्या मशवरा देते हैं प्रोड्यूसर्स को जिन्होंने फंड्स लिए हैं? क्या तरीकाकार इख्तियार होना चाहिए? क्योंकि फंड्स थे पहले, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने बड़ी फेवर की है, तो किस पैटर्न पे चले कि फिल्मों का रिवाइवल हो?
मेरा ख्याल है कि इनको हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। जी जी बिल्कुल, अनडाउटेडली ऐसा कभी भी नहीं हुआ जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने किया है। भुट्टो साहब के ज़माने में हुआ था, लेफ्ट नहीं की, जी लेकिन उस वक्त इस तरीके के फंड्स थे। हाँ तो ये बहुत अच्छी बहुत ही अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने, खासतौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने, जी उन्होंने सराहाया है। जी उसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए कि पैसे आगे उनकी कामना करें। जी बिल्कुल ये तो तबाही है ना। ये फिर तो अपने मुल्क का ही नुकसान है कि अगर पैसे ले लिए हमने, हम प्रॉपर काम ना करें, रिवाइव ना करें फिल्मों को, फिल्म पे तवज्जो ना दें। तो मेरा ख्याल है कि संगीता इस में काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है और सबसे ज़्यादा जी जी, सुविधा एफिशिएंसी उसकी है, ठीक है ना। कल मैं उनकी सेट पे गया हुआ था, अच्छा तो शी इज वर्किंग डे एंड नाइट, और मेरा ख्याल है अच्छा जिस तरीके से वो काम कर रही है, हाँ जी इंशाल्लाह ताला सबसे पहले फिल्म ही मेरे ख्याल है उन्हीं की। जी अच्छी स्क्रिप्ट बनाए। एग्जैक्टली मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा तवज्जो जो है ना वो अच्छे स्क्रिप्ट पे देनी चाहिए। तो आपको अपनी कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा? उमराव जन्नता भी है, प्यासा भी है, दीदार भी है, शबाना भी है, अच्छा ये बीवी भी है, बहुत खूब भी है, अच्छा बेशुमार फिल्म है। हम्म, लेकिन जो मुझे सबसे अच्छा अपना रोल लगा हाँ वो अफजल तारिक साहब की फिल्म थी प्यासा। प्यासा में उसमें किस किस्म का रोल था? उसमें 6-7 कलर्स थे, अच्छा मतलब अच्छा, शायद आपको वो गुजरा हुआ वक्त जो हमने स्टूडियो में गुजारा, दैट वाज अवर आई मीन टू से सेकंड होम होता था वो हमारा। आपको वहाँ की कौन कौन सी चीज़ें बहुत आप मिस करते हैं, बहुत याद आती हैं? आपको मलाई वाली चाय याद आती है? हर चीज़ ही याद आती है। मलाई वाली चाय पीते थे आप? जी, मतलब मलाई वाली वो चाय नहीं पीता था इतनी में, हाँ लेकिन बड़ी ज़बरदस्त पी चाय है ना। तो मंगवा के, मेरे तो ख्याल है कि तमाम हीरोइंस भी पीती थी, अक्सर हीरोज भी पीते थे। और खाना भी बहुत अच्छा बनता। बताएं कौन सा कुक था जो अच्छा खाना बनाता था? वहाँ पे हाँ स्टूडियो में। वो था एक, मैं बताती हूँ, मुझे याद है मजनू, हाँ मत, है ना। और सैफी के ड्रेसेस होते थे, जी जी, और भी मतलब आपके जो वो है मैनेजर, वो अब्बासी होते थे। हाँ जी वासी। कभी झगड़ा हुआ क्योंकि यू वर टू बिजी, और उस दौरान होता है ना कि डेट्स की डबलिंग हो गई, कोई झगड़ा हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ? उसका बेस्ट टाइम बेस्ट टाइम था। सेपरेट टाइमिंग्स होते थे, अच्छा सारी उनकी बात होती, अच्छा। बस उन्होंने बताना होता था कि ऐसा बात नहीं है। एक इल्ज़ाम है आप पे कि आपने मतलब शूटिंग्स कैंसिल करवा के, अरे तो बहुत पुराना सवाल है तो ये लेकिन है बड़ा रेलिवेंट। कोई अच्छा नहीं, हाँ, ये सब मैं बहुत दफा ये अपने आप को मैं क्लियरफाई कर चुका हूँ। क्या अब दोबारा अगर एज शूटिंग कैंसिल कर, नहीं, हम दोनों ने एक फिल्म का बेड़ा गर्क किया था, आप क्यों नहीं सच्चाई बताते अवाम को? एक फिल्म थी आखिरी खत, मसूद की, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर ही भागे। नहीं भागे नहीं थे, हमने भगाए थे दोनों ने। नहीं, नहीं एक दफा आप लेट आए, नहीं, मैं चली गई, मेरी टैडी शिफ्ट थी। नहीं, फिर दूसरे दिन मैं लेट आई, आप चले गए, तो ये आने जाने थे, उन्होंने, उनकी फिल्म बंद हो गई थी आखिरी खत, क्योंकि अब वो मसूद और एक दूसरा है जुगनू, वो छोटा था, मुझसे अक्सर उनकी बात होती है, वो यूके में रहते हैं। मेरी तो खैर बात नहीं हुई, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि उनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। अच्छा हाँ, ऐसी बात नहीं थी कि मैं उनको काफ़ी टाइम दिया, लेकिन फाइनेंशियली आई थिंक। अब आप कैसा महसूस करते हैं कि आपका जी चाहता है दोबारा काम करें? हाँ, मैं आई एम ऑलवेज देयर, अच्छा, आई एम ऑलवेज देयर, लेकिन आम फैम कैरेक्टर नहीं बनना चाहता। खास कैरेक्टर लाइक जैसे अमिताभ बच्चन करते हैं। नहीं, अभी भाई वो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बस इनको अच्छी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए, जी अच्छे रोल लिखने चाहिए, जी और अगर हम कहीं अच्छे बैठ रहे हैं तो हमसे जरूर काम लें, अगर नहीं बैठ रहे तो वी डोंट नीड इट। अभी हम गुलाम मोहिउद्दीन की रेड लाइन
की ओपनिंग पे सब लोग मौजूद थे, बाबरा जी भी थी, मैं भी थी, शाहिद थे, गुलाम मुहिद्दीन, उन्होंने तो ऑब्वियसली होना ही था, और पूरी इंडस्ट्री मौजूद थी। तो वो रिसेप्शन आपको इतनी यूनिटी देख के और इतना रिस्पांस देख के आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा नजर आया? देखिए, अच्छी फिल्में जब बनाएंगे जी और लगेंगी जी और जब रिस्पांस आएगा तो जी जी जी। जब भी पता चलेगा। अच्छा जब तक आप अच्छा काम नहीं करेंगे, मेहनत से काम नहीं करेंगे और जी। इंसाफ से काम नहीं करेंगे, इंसाफ से, बिल्कुल सही। इंसाफ से बड़ा जरूरी है काम करना। और गवर्नमेंट ने, देखिए, गवर्नमेंट ने आपको ये कहा है कि 3 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं जी और 3 करोड़ रुपए आप खुद डालें। जी 6 करोड़ में फिल्म बनी। गुड। अब आप 1 करोड़ में फिल्म बना कर देते तो नहीं नहीं नहीं, वो तो बनेगी भी नहीं ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज पॉसिबल। ऐसा हुआ है? इज देयर? ऑफ कोर्स। ओह माय गॉड। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो फिर आप अच्छा काम करें। डिसऑनेस्टी हुई ना? और क्या ऑनेस्टी? नहीं, ऑफ कोर्स। तो ये तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये पैसे मिले। ये गवर्नमेंट ने इतना हमें ऑनर दिया है। हाँ, और मतलब हमें किसी कैटेगरी में इंडस्ट्री को इंडस्ट्री माना, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट ना। हम लोग बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते थे हमने तो कि मैंने तो कभी नहीं आप तो आते नहीं, देखे ना। नहीं, वो कॉम्प्लेक्स ये जरूर था कि इन्होंने रिकग्नाइज करना चाहिए हमें, तो जब इनकम टैक्स पे जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्री का हाल हुआ है उससे आपको कोई रिग्रेट नहीं था इस चीज का? जिन लोगों ने या जिसकी वजह से भी ये चीज गई है ना, खराब हुई है, एक डाउनफॉल शुरू हुआ है, एक मतलब क्राइसिस में आई है फिल्म इंडस्ट्री, वो तो आउटडोर का कोई वाकया याद है? हाँ, आपको तो बड़े वाकई याद है मुझे। एक वाकया मैंने सुना था जी कि मैं और रुबीना बेगम ने गाना कर रहा था जी, शक्कर पे। शक्कर पड़िया पे। अल्लाह में अच्छा अच्छा। वहाँ लड़कों ने कुछ शॉर्ट था कि मैं देखता हूँ हाँ, और रुबीना बेगम आती है, तो स्टूडेंट्स खड़े हुए थे काफी सारे। जी जी। उन्होंने पूरे मार्क्स से पूरे से मार्क्स दिए। अच्छा, वहाँ झगड़ा हो गया। शॉर्ट शॉर्ट करके आते हैं। सचमुच मारा? हीरो तो थे ना आप, किसी को मारा पैंटा? लोग आए किसी ने। अच्छा जी 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 आगे तो उनके पेरेंट्स भी आए जी जी जी। तो अब जमाना चला गया तो फिर, लेकिन बड़ा अच्छा काम होता रहा है इंडस्ट्री में। इंशाल्लाह आने वाले तो इंशाल्लाह ताला। शेर और शायरी से दिलचस्पी है आपको? तो आपको है, मुझे तो बहुत। नहीं, आपको भी आता है। आप मुझे शुरू शुरू में सुनाते थे हल्के हल्के ना, ये शेर सुनना जरा। तो फिर मेरे इतने शेर याद हो गए। आप शेर सुनाया था, जो गुजरते हैं दाग पर सदमे, आप बंदा नवाज क्या जाने, दैट वाज ब्यूटीफुल शेर। अच्छा, तो क्योंकि नवाब टेम्परामेंट, नवाब फैमिली बैकग्राउंड, तो शेर व शायरी तो इनका एक ख़ास, एक घर की लौंडी है ना शायरी। तो नाज़रीन, ये मज़े मज़े की बातें हैं, तो होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। फिर इनको पकड़ेंगे किसी वक्त और फिर इनसे ढेर सारी बातें हम सुनेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। मेरे व्यूवर्स ने यकीनन हमारी फिल्म इंडस्ट्री की पुरानी बातें, यादें ज़रूर आपसे शेयर की हैं। आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा। हम एक्चुअली एक फिल्म के पार्टी में जा रहे थे, तो मैंने कहा चलो चंद बातें इनसे कर ली जाए। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर अपीयरेंस, थैंक्स अ लॉट। आपने मेरे चैनल को गुलो गुलजार कर दिया है। पूरी इन्वायरमेंट ऐसे लगता है हजारों फूल खिल गए हैं और सितारे जगमगा रहे हैं और आप आ रहे हैं। कहते हैं कि एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। और आप आए तो सही गोरे गरीबा की तरफ, बेकसी बढ़ के बता दे ये ठिकाना मेरा। और एक और है, तारे जहां हमें भी बहुत थे सफर की शाम, उसने भी इल्तफात ज्यादा नहीं किया। और आमद पे तेरी इत्रो चरागो सुबह ना हो,
ऐसा भी बूदोबाज को शादा नहीं किया। वाह। थैंक यू। तो नाज़रीन, इनसे इजाज़त दी है, आपसे भी इजाज़त लूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट। अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होंगे। तो थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज़।